नमस्कार, मैं बीपी सिन्हा और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगते थे, उस पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे में थोड़ी-सी तब्दीली कर दी गई है और आज जो पाकिस्तान के निवासी हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, वो पाकिस्तान जिंदाबाद की जगह पाकिस्तान से जिंदा भाग का नारा लगा रहे हैं। स्थिति इतनी विकट हो चुकी है पाकिस्तान में, चारों तरफ भुखमरी का आलम है, हर तरफ अफरा-तफरी का माहौल है, जिधर देखो उधर आतंकवाद, बम ब्लास्ट, किसी की न जान सुरक्षित है, न इज्जत आबरू सुरक्षित है, न भूख से निजात मिलने की कोई इंतजाम नजर आ रहा है, न ही किसी युवा का कोई भविष्य पाकिस्तान में नजर आ रहा है। सब जो भी है सब पैर पैर तौल रहे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान से भाग निकले, किसी दूसरे मुल्क में जाकर बस जाएं और इसके लिए वो कानूनी और गैर कानूनी हर तरह के वैध और अवैध तरीके अपना रहे हैं, जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी मारे जा रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो ये बुरा हाल हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ भारत से दुश्मनी निभाने के चक्कर में हो गया, भारत से जलन के कारण हो गया। पाकिस्तान की इतनी दुरावस्था के बीच में भी उसे गर्व करने का एक कारण था पाकिस्तान के पास में, और वो कारण है एटम बम। अब पाकिस्तान में एटम बम का ऐसा क्रेज है कि मंत्री से लेकर संतरी तक हर आदमी एक ही बात कहता है, हम न्यूक्लियर पावर हैं, हमारे पास बम है, हम एटम बम है, हम एटम बम मार देंगे, पाव पाव का बम बनाकर रखा है। बस यही बम की ही बात वो करते रहते हैं, पर पेट में जब वह खाना नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, तो सारा बम का उनका जो नशा है वो काफूर होता जा रहा है, उड़ता जा रहा है धीरे धीरे। आज स्थिति पाकिस्तान में ये हो गई है कि लोग ये कह रहे हैं क्या करना है ऐसे एटम बम का, क्या करना है जो दो रोटी नहीं दे सकती है, और कोई भी आकर हमें अफगानिस्तान से लेकर ईरान से लेकर के कोई भी आकर हमें दो थप्पड़ लगाकर चल जाता है और हम बम लेकर बैठे हुए हैं, क्या फायदा है इसमें। कुछ लोग कहते हैं कि अगर बम नहीं रहेगा हमारे पास में तो हिंदुस्तान कब्जा कर लेगा हमारे ऊपर में। अरे भैया, बांग्लादेश के पास क्या बम है? ईरान के पास बम है, अफगानिस्तान के पास बम है, क्यों नहीं हिंदुस्तान कब्जा कर लेता है? और ऐसे भी पाकिस्तानियों, सुनो मेरी बात को ध्यान से, तुम पर कौन कब्जा करेगा रे भाई? ये 25 लाख नंगे भूखे लोगों का बोझ कौन उठाएगा जो तुम पर कब्जा करने जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान ऐसा कर भी नहीं सकता, चाह करके भी नहीं कर सकता है कि पाकिस्तान को कब्जे में कर ले और पाकिस्तान को अपने में मिला ले। ये इतने भूखे नंगे और रेडिकलाइज लोग हैं जो सब के सब खुद बम बने हुए हैं। कहाँ फट पड़ेंगे, इनके अंदर में जो कट्टरता ठूस ठूस करके भर दी गई है। ऐसे कट्टर, ऐसे रेडिकलाइज लोगों को क्या कोई भी हिंदुस्तान, क्या कोई भी देश लेना पसंद नहीं करेगा। अफगानिस्तान जैसा जो तालिबान का हुकूमत है, जहाँ पे वो तालिबान को टेररिस्ट ग्रुप कहा जाता है, कहते थे लोग, वो तालिबान भी आज पाकिस्तान को मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के जो जोकर है, जैद हामिद नाम का लाल टोपी बड़ा मशहूर जोकर है, वो हर समय चिल्लाते रहता है हिंदुस्तान कब्जा करने आ रहा है, हिंदू हम पर कब्जा कर लेंगे, हमें तलवार निकाल लेना चाहिए। वो शेख चिल्ली की तरह बातें करता रहता है, उसकी बातों का कोई माने मतलब कतई नहीं निकलता है। अभी पाकिस्तान की जो दुर्दशा हो रही है, एक एक खुशी का मौका पाकिस्तान को मिला था, चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियंस ट्रॉफी कराने का आईसीसी से उसे परमिशन मिली थी। पूरा पाकिस्तान खुश था, अरबों डॉलर खर्च करके उसने अपने स्टेडियम को सही करवाया। और स्थिति ये है कि हिंदुस्तान ने मना कर दिया कि मैं तो नहीं जाने वाला हूँ पाकिस्तान। अब जब हिंदुस्तान जो वर्ल्ड चैंपियन है और जो मेन रेवेन्यू जनरेटर है, रेवेन्यू तो हिंदुस्तान के टीम से ही जनरेट होता है, हिंदुस्तानी लोग ही देते हैं। तो जब हिंदुस्तान ही नहीं खेलेगा तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी का मायने क्या रह गया? और उसके बाद हिंदुस्तान का देखा देखी छोटा भाई, हिंदुस्तान का छोटा भाई अफगानिस्तान ने भी मना कर दिया कि मैं भी नहीं, हम भी नहीं जा रहे हैं। अब जो खबरें आ रही है कि इंग्लैंड ने भी
मना कर दिया है, साउथ अफ्रीका ने भी मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी मना कर दिया, बांग्लादेश ने भी मना कर दिया है। अब पाकिस्तानी ये गाना बजा रहे हैं, ये सब हिंदुस्तान के वजह से हो रहा है, हिंदुस्तान दुश्मनी में हो रहा है। अब पाकिस्तान के लोग ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या करेंगे ऐसे बम को, इसको सरेंडर कर दिया जाए, बेच दो या खत्म कर दो और हिंदुस्तान से दोस्ती कर लो। हिंदुस्तान से हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि हिंदुस्तान से दोस्ती कर लिया जाए। और इन लोगों का जो मंसूबा है कि हिंदुस्तान से दोस्ती करके अपने आप को एक बार फिर से मजबूत कर ले, फिर हिंदुस्तान पर वार करेंगे, तो ये मोदी गवर्नमेंट है, ये भाजपा गवर्नमेंट है, आपकी ये चालबाजियाँ, चालाकियाँ चलने वाली नहीं है। कांग्रेस की टाइम रहती तो कोई और बात थी, कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है कि जो आपको भोजन खाना खिलाकर हथियार देकर खुद मार खाती है आपसे। तो ऐसा भाजपा तो कदापि कतई नहीं करने वाला है और मोदी जी ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। तो पाकिस्तानियों सुन लो, ना तो हिंदुस्तान तुम पर कब्जा करने जा रहा है, कब्जा करके क्या करेगा? भूखे नंगों का फौज लेकर करेगा भी क्या हिंदुस्तान? तो कोई कब्जा-वब्जा करने की बात नहीं है। हाँ, तुम अपनी आदत से अगर बाज नहीं आए, जो जिन आतंकवादियों को तुम पालते हो, हिलरी क्लिंटन ने जिसके विषय में कहा था कि अगर तुम अपने पिछवाड़े में साँप पालोगे तो वो पिछवाड़े में ही डसेगा। तो जो पिछवाड़े में तुमने साँप पाला है, वही साँप तुम्हारे पिछवाड़े में ही डस रहे हैं। अब तुम्हें अपनी पिछवाड़ा बचाने की फ़िक्र करनी चाहिए और उसी फ़िक्र में तुम भारत से दोस्ती करना चाहते हो। चूँकि एक तरफ से तालिबान तुम्हारी पिटाई कर रहा है और दूसरी तरफ से हिंदुस्तान और तीसरी तरफ से ईरान। तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। अब तुम्हारे अस्तित्व पर खतरा आ चुका है। तुम चंद दिनों के मेहमान हो, चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान 4 टुकड़े में बँट जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान की कहानी और इसकी बदमाशियाँ हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। साथियों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। धन्यवाद।